ओके तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा क्या कंप्लीट किया था, हमने हमारा एंगल्स कंप्लीट किया था, ठीक है, लाइंस और एंगल्स, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था जो कि हमारे पास एलकिट के बुक में दिए हुए थे 2024 के, ठीक है। हमने फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी उसके किए थे। इसी के साथ हमने अपने लाइंस एंड एंगल्स, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है लाइंस और एंगल्स का, जिसमें हमारे पास lengths and midpoints, vertical angles, straight angles, and sum of the angles about a point, properties of parallel lines and the angles formed when parallel lines are cut by a transversal, और properties of perpendicular lines। हमने ये सारे टॉपिक्स को पढ़ के इनके PPQ भी किए थे। What are PPQs? PPQs are the past paper questions। तो हमने ये सारा कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सिंस ट्रायंगल इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, तो आज की वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और क्वेश्चंस के लिए हम इसी का पार्ट नंबर 2 बनाएंगे फॉर द ट्रायंगल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वीडियो नंबर 2 एंड ट्रायंगल्स पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स एंड अदर पॉलीगन्स। अभी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये थोड़ी बेसिक हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन सारे ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ना सब टॉपिक्स, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है राइट ट्रायंगल एंड द थ्योरम एंड द पाइथागोरस थ्योरम, properties of equilateral and isosceles triangle, properties of 30 60 90 triangles and 45 45 90 triangles, congruent triangles and similar triangles। उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर हम स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स और ट्रेपेजॉइड्स और जो भी दूसरे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जैसे कि रोम्बस, काइट, हम उनको पढ़ेंगे। फिर हम रेगुलर पॉलीगन्स को पढ़ेंगे, मतलब अदर देन क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो ये तो हमारा था बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ट्रायंगल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अब ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, राइट। तो व्हाट इज़ ट्रायंगल एक्चुअली, यहाँ पे हम अपना लिखते भी जाएंगे कि हमारे पास ट्रायंगल होता क्या है। अब ट्राई का मतलब ही क्या होता है, थ्री, हमें पता है ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो ऐसा ऐसा हमारे पास शेप जो कि 3 साइड्स रखता हो, जैसे कि ये, जैसे कि हमारे पास, एक मिनट हम शेप्स में भी चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास शेप्स है, तो ऐसा हमारे पास मतलब शेप जो 3 साइड्स रखता हो, जैसे कि हमारे पास ये, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये 3 साइडेड रखता है ना हमारे पास ये भी। अब ये बात अलग है कि इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन है तो भाई 3 साइडेड शेप ही ना। तो भाई जो भी वो शेप जो हमारे पास 3 साइड्स रखती हो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, मतलब किसी भी एक ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। क्या 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 मतलब, उसके 3 एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, और इनके अपोजिट वाले, अब अल्फ़ा के अपोजिट वाला जो साइड है इसको ए बोलेंगे, बीटा के अपोजिट वाला जो साइड है उसको बी बोलेंगे, और गामा के जो अपोजिट वाला साइड ये है तो इसको हम सी बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी एंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, और हमने ये भी देख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक मशहूर चीज़ आती है जिसके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि आपके एंगल्स का रिलेशन डायरेक्टली बनता है आपके साइड्स के रिलेशन के साथ। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन ऑफ एंगल्स विद देयर रिस्पेक्टिव साइड्स। तो एंगल्स का साइड्स के साथ रिलेशन बनता है। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपका ये जो अल्फ़ा एंगल है ना, या मैं बोलूँ ये जो गामा एंगल है, ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट है। एक मिनट, इसको हम थोड़ा और छोटा करके लिख लेते हैं, ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इसकी जो अपोजिट वाली साइड होगी ना, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है भाई, सी है। तो ये हमारे पास साइड लेंथ जो सी है ये भी हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट होगी। तो मतलब अगर एंगल ग्रेटेस्ट तो उसकी अपोजिट साइड लेंथ ग्रेटेस्ट।
फिर हमने बोला कि ए हमारे पास उससे छोटी है तो ए उससे छोटी हो गई, फिर बी सबसे छोटी है तो बी सबसे छोटी हो गई। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बना, हमारे पास रिलेशन क्या बना, तो हमारे पास रिलेशन क्या बना कि सी हमारे पास सबसे बड़ी बनी, उसके बाद हमारे पास बी बनी और उसके बाद हमारे पास ए बनी। क्यों? क्योंकि एंगल सबसे बड़ा ग्रेटर था अल्फ़ा और सॉरी गामा, और गामा के बाद हमारे पास ग्रेटर था बीटा, और बीटा के बाद हमारे पास ग्रेटर था अल्फ़ा। तो अल्फ़ा मतलब सबसे छोटा एंगल हुआ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ठीक है, मतलब हमारे पास रिलेशनशिप होती है बिटवीन द एंगल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव साइड्स। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, हमने ट्राइंगल की थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं राइट ट्राइंगल। अभी वो ट्राइंगल जो हमारे पास 90 डिग्री बनाए, वो ट्राइंगल जो हमारे पास एक साइड 90 डिग्री बनाए और दो साइड कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है, यहाँ पर बीटा एंगल है, और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक 90 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों भी 90 के ही इक्वल होने चाहिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना मिलना चाहिए, 90 मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहलाता है, जब व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब ये था हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कुछ फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एंगल फाइंड करना है या हमें साइड फाइंड करनी है किसी चीज़ की, तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देख लें, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ हमारे पास यूज़ होता है फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, बाकी किसी के लिए नहीं यूज़ होगा, बाकी किसी के लिए नहीं यूज़ होगा। तो राइट एंगल के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है क्या, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको कोई भी साइड्स चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। अब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाएगा जिसको हमने अल्फ़ा बोल दिया, यहाँ पे कोई एंगल बनाएगा जिसको हमने बीटा बोल दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये अल्फ़ा के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ए, और बीटा के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बी, और 90 साइड के जो अपोजिट होगा उसको हम बोलते हैं सी, जिसको हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस। जो ये नीचे वाला होगा इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अगर अब मुझे कोई दिया हुआ है कुछ भी राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी दो साइड्स मुझे दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बी दिया हुआ है जो कि है 3, और मुझे ए दिया हुआ है जो कि हम ले लेते हैं 4। तो अब मुझे बोलते हैं कि ये सी क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें थर्ड साइड को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बेस आपको 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 16 को ऐड करो तो 25 होता है। अब हमें चाहिए सिर्फ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं, तो हाइपोटेनियस अंडर रूट ले लेंगे हम लोग, दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स 5। तो मतलब ये साइड हमारे पास कितने के आई, ये साइड हमारे पास कितने के आई, हमारे पास आई ये 5 के, ठीक है। तो ऐसे करके हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर सपोज इन लोगों ने हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर, बस अब आगे पीछे कर लो चीज़ों को, ठीक है। और अगर इन लोगों ने हमें बेस स्क्वायर मालूम करना है और हाइपोटेनियस स्क्वायर और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम हाइपोटेनियस स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर।
Note this thing, hypotenuse will always be greater than the perpendicular and the base. और ये किसके इक्वल माना जाता है? जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें तो वो इक्वल आता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर के। यही तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो इनकी कंडीशंस भी होती हैं, ये भी हमने कर लिया। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब पहले तो हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ना पड़ेगा, फिर ही तो हमें ये समझ आएगा कि ये आइसोसेलेस क्या है, ये इक्विलैटरल क्या है, और इसके बाद जो हम एक स्केलियन ऐड करेंगे वो क्या है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमें टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होती हैं? देखो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स, 3 आपके पास एंगल्स। तो अभी ये जो हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द साइड्स के बुनियाद पर हम ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देख रहे हैं। हम एंगल्स के बुनियाद पर भी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे, लेकिन अभी ये जो हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द साइड्स है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो पहला आता है कि अगर आपकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो, अगर आपकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो, मतलब कुछ भी दिया हो, जैसे कि अब ये तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं, मतलब 2 इक्वल बन गई, लेकिन मैं अपने खुद से ही बना लेती हूँ। ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, और ये बना लिया। ये मैंने कोई ट्राइंगल बना लिया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स ही चेंज हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडेड अनइक्वल हों उनको हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। तो अगर भाई तीनों साइडेड अनइक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी अलग अलग ही होंगे, क्योंकि हमें पता है एंगल्स और उसका हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हमारे पास अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो ऑफकोर्स एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद जो दूसरी टाइप हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं, एक मिनट, ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है। खैर मैं खुद से ही दोबारा ये बना लेती हूँ, डजंट मैटर। अब ये मेरे पास कोई ट्राइंगल आया है जिसकी हम मानते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब यहाँ पर जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो बीटा एंगल बन रहा है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और ये होगा गामा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, ए। बीटा की जो अपोजिट साइड होती है बी होती है, और गामा की जो अपोजिट साइड होती है वो सी होते हैं। यहाँ पर हमने बोला कि ए और बी आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम है, तो ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अल्फ़ा और बीटा एंगल्स भी इनके इक्वल हैं, और गामा कुछ भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस। उसके बाद हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं, वो हमारे पास होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसमें हमें पता है तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब यहाँ पर कोई अल्फ़ा है, यहाँ पर कोई बीटा है, यहाँ पर कोई गामा है, ठीक है। और ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। और हमें पता है किसी भी इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 को जब हम 3 साइड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, मतलब हर एंगल होगा 60 यहाँ पर, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, अल्फ़ा इक्वल्स बीटा इक्वल्स गामा। और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ऑफ कोर्स इनकी साइड लेंथ्स भी इक्वल होंगी, ए बी सी इक्वल, और इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ
ट्रायंगल्स। और अगर अब हम पढ़ें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अगर हम एंगल्स के बेसिस पर पढ़ें तो अब पहले हमारे पास होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें लेंथ हमारे पास 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। तो हम क्या अपने उस एक्यूट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल को बोल सकते हैं एक्यूट एंगल है, क्योंकि उसमें हमें पता है 60 होती है मेजर इनकी। तो यस, दिस इज़ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद फिर हमारे पास आती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल हमारे पास कितना बने, 90 डिग्री का बने, 90। तो ये 90 बन गया, ये कोई ना कोई अल्फ़ा है, ये कोई ना कोई बीटा है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बहुत 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 बेसिक्स हैं ये, ठीक है। तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि हम पूरी चीज़ें बेसिक से पढ़ रहे हैं। एससीटी में आता ही बेसिक्स है, ठीक है, तो इतना कोई वो रॉकेट साइंस नहीं आता। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब कोई एक ना एक एंगल हमारे पास 110, मतलब 110 हमें पता है, अब दिस इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो ऑब्ट्यूज ही है। और ये इन दोनों का सम हमारे पास कितना बनना चाहिए, 70। तो हम इसको एक को 30 बोल देते हैं, एक को हम 40 बोल देते हैं। तो हमारे पास ये कौन सा ट्रायंगल बना, ये हमारे पास बना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो कि हमारे पास आया स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। और फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स, जिसमें हमारे पास आया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और हमारे पास आया राइट एंगल ट्रायंगल, और हमारे पास आया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने सेकंड अपना सब टॉपिक भी पढ़ लिया है। फिर हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल्स एंड 45, 45, 90 ट्रायंगल्स। दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन द एसएटी एंड एलकेट। तो अगर आप लोग एलकेट या एसएटी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप लोगों ने ये टॉपिक मिस कर लिया, आप समझ लो कि आपने अपना पूरा ट्रायंगल्स ही टॉपिक मिस कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अब पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ। अब देखो, पहले तो आप यहाँ पर ही देख के आप लोग मालूम कर लो कि ये कौन से टाइप का होने वाला है। ये हमारे पास होने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है, एक एंगल 90 का है, दोबारा एक एंगल 90 का है, तो मतलब ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसकी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। तो जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे इसको। अब हम पढ़ रहे हैं दो स्पेशल टाइप के एंगल्स, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं दो स्पेशल टाइप के, इसको आप स्पेशल टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया, और एक हमारे पास और एक मैं खुद ही ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब पहले जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 30, 60, 90। तो यहाँ पर ये तो हमें पता है 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मान लो कि 30 डिग्री बना रहा है, और ये हमारे पास 60 बनाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ठीक है, 90, 30, 60, मतलब अब हम कोई स्पेशल एंगल पढ़ रहे हैं जो है हमारे पास 30, 60, 90। अब फोर सपोज अगर आपकी एक साइड, ये जो 30 के अपोजिट वाली ये साइड होगी ना, ये स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल है 30, 60, 90। 30 के अपोजिट वाली साइड, इसको हम x बोल देंगे। ये हमारे पास सिंपल क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और 60 के अपोजिट वाला साइड हमारे पास बन जाएगा x√3, और 90 के अपोजिट वाला साइड हमारे पास कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्पेशल, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकती हूँ, स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले हमने
पहला स्पेशल एंगल पढ़ा जिसमें हमारे पास है 30 60 90, 30 60 90। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल देते हैं जिसमें हमारे पास एंगल मेजर है 30 60 और 90, तो 30 के अपोजिट वाले साइड को आप x बना दो और 60 के अपोजिट वाले साइड को आप x और उसको मल्टीप्लाई करवा दो √3 से, और 90 के अपोजिट वाला, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो x को। अब अगर मैं इसका ही क्वेश्चन आपको बोलूँ कि मुझे अच्छा क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले हम मतलब एग्जांपल हम बाद में करेंगे, पहले हम दूसरे एंगल को समझते हैं जो कि हमारे पास 45 45 90 है। तो एक हमारे पास 45 बन गया, दूसरा भी हमारे पास 45 बन गया और एक हमारे पास 90 बन गया। तो 45 45 मतलब दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो इनकी साइड लेंथ्स ऑफकोर्स इनके अपोजिट साइड लेंथ्स भी इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ ये हम मेरे पास x है, तो ऑफकोर्स ये भी x ही रहेगा, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी दो साइड लेंथ्स भी इक्वल होंगी। और इसका जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला एंगल होगा, आप x लिखो सेम और उसको √2 से मल्टीप्लाई करवा दो, x लिखो सेम और उसको √2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हमारे पास दो स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स थे, एक 30 60 90, 30 के अपोजिट वाला x बन जाएगा साइड, और 60 के अपोजिट वाला हमारे पास x को मल्टीप्लाई करवा दोगे √2 से, और 90 के अपोजिट वाले साइड को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 को, मतलब 2x। उसके बाद हमारे पास आ गया 45 45 90, 45 45 मतलब सेम एंगल से, तो उनकी साइड्स लेंथ्स भी सेम होंगी, तो x मान लिया, और 90 के अपोजिट वाला मतलब हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हो x √2 के साथ। अब अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक कोई भी ट्रायंगल है मान लो, जिसका मैं आप लोगों को मेजर दे लेती हूँ 30 60 और 90, और मैंने आप लोगों को एक लेंथ दी थी, और वो लेंथ मैंने कौन सी दी, फॉर सपोज मैंने ये लेंथ दी थी 5। तो अब आप निकाल सकते हो दूसरी लेंथ, ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए भी आपको दो लेंथ्स चाहिए तीसरी लेंथ फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो लेंथ्स नहीं दी हुई, सिर्फ एक ही लेंथ दी हुई है जो कि हमारे पास है 5। अगर यहाँ पे 45 डिग्री होता तो मैं बोल देती ये और ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि 45 45 ऑफ कोर्स एंगल्स इक्वल है तो लेंथ्स भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 30 60 है, तो हम अपना वही वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर 30 के अपोजिट वाला हमारे पास x माना जाता है, तो 5 हमारे पास हो गया x, ठीक है। अब जो हमारे पास 60 के अपोजिट वाला होगा वो हमारे पास होना चाहिए x √3, तो x हमारे पास क्या है 5 है, √3, ये हमारे पास आ गया बेस। अब 90 के अपोजिट वाला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करवा दें, 2x हमारे पास क्या है 5 है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 10 वैल्यू आई। तो हमने क्या बेस और हाइपोटेनियस निकाल दिया, ऑफ कोर्स हमने निकाल दिया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अब यूँ कर दूँ कि ये मेरे पास 45 डिग्री है, ये मेरे पास 45 है और ये मेरे पास 90 है, और मैं यहाँ पर बेस दे दूँ, मैंने हाइपोटेनियस दे दूँ, और हाइपोटेनियस फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ 16 √2। तो क्या आप लोग निकाल सकते हो अपनी बेस और परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 45 45 है तो x होगा ये, ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमारे पास क्या होता है x √2, तो √2 तो 2 सेम है, x की जगह 16 लिखा हुआ है, मतलब x की वैल्यू क्या है 16 है, तो अगर ये 16 है तो ऑफ कोर्स ये भी 16 है। इज़न्ट इट ईजी, इट इज़ वेरी ईजी। जब आप बस इसको और ज़्यादा ट्राई करोगे ना सॉल्व करने के बाद, तो आपको और ज़्यादा आएगा। अब हम यहाँ पर ही हम अपना इसी का ही एक सब टॉपिक है जो है फेमस पाइथागोरस ट्रिपल्स या ट्रिपलेट्स। हमारे पास कुछ फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं जो ऑफ कोर्स आई रिकमेंड यू टू लर्न दोस, ताकि आपको फिर आगे चल के बार बार सॉल्व करना ना पड़े अगर आप लर्न कर लेते हो उसको। तो पहला जो हमारे पास फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो होता है 1, 1, √3, 1, 1, √2 सॉरी। तो फर्स्ट जो हमारे पास बेसिक जो हमारे पास होता है ट्रिपलेट वो होता है 1, 1, √3। मतलब अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, अगर इसकी एक साइड लेंथ 1 है
दूसरी साइड लेंथ 1 है, ठीक है। तो हमें पता है 1 है, मतलब सेम है, 1 देखो सेम, तो हमें पता है मतलब 45 डिग्री होगा, एंगल इक्वल है, इस वजह से तो साइड लेंथ इक्वल है, तो 45 डिग्री है। और 90 के अपोजिट वाला हमने बोला था कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम x √2 करके निकाल सकते हैं। x हमारे पास 1 है और √2, तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई करवाओगे √2 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास √2। जी बिल्कुल, हमारे पास √2 आ गया। तो हमारे पास ये बेसिक, हमारे पास जो फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है एक, वो है 1, 1, √2। दूसरा हमारे पास फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है 3, 4, 5। 3, 4, 5 कैसे आया, डजेंट मैटर एट ऑल, अभी के लिए आप लोग मत मानो कैसे आया। यहाँ पर आप देख सकते हो 3, 4, और अब अगला क्या आना चाहिए, हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था जो कि 5 था, और हमें पहले ही पता चलेगा कि एक फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3, 4, 5, ठीक है। अब थर्ड जो हमारे पास फेमस ट्रिपलेट आता है वो हमारे पास आता है 5 का, 5, 12, 13। 5, 12, 13। अगर आपकी एक लेंथ 5 है, दूसरी लेंथ 12 है, तो आपकी ऑफकोर्स हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगी, 13 बन जाएगी। फिर आपके पास जो फोर्थ फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है वो होता है 6, 8, 10। ये अच्छी बात होगी कि आप याद कर लो, जितनी बार आप लिखोगे इसको आपको और ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाएगा। और फिर आपके पास फिफ्थ पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास जो ट्रिपलेट होता है सिक्स्थ वाला, उसको हम 8, 15, 17। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक और फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। दिस इज़ गुड दैट यू लर्न इट। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग इट और आपको कोई 2 साइड्स दी हुई हैं, तो ऑफ कोर्स आप तीसरा साइड फाइंड कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला। लेकिन अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो, बिकॉज अ मिनट मैटर्स, किसी भी एग्ज़ाम में मिनट मैटर्स, एक भी मिनट आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। फ्यू सेकेंड्स विल गोना मैटर अ लॉट इन योर एग्ज़ाम। तो दिस इज़ गुड प्रैक्टिस दैट यू लर्न दीज बेसिक फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पर हमने हमारा ये वाला भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। ये जो हमने तीनों किए हैं ये हमने पार्ट नंबर 1 में किए हैं। तो अब ये जो हम चारों कर लें, आई गेस जो भी बचे हैं अब ये हम पार्ट नंबर 2 में कर लें, दैट वुड बी गुड। और फिर पार्ट नंबर 3 भी इसका ट्राइंगल्स का ही बनाना पड़ेगा, जिसमें हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, PPQs, पास पेपर क्वेश्चंस, जो भी ट्राइंगल्स के आए, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, भले उनकी लेवल इजी हो, हार्ड हो या मीडियम हो, हम लोग वो सारे अटैम्प्ट करेंगे। तो अभी दिस वाज ट्राइंगल्स पार्ट नंबर 1, और कल की वीडियो में पार्ट नंबर 2 में यू विल गोना लर्न कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, स्क्वायर्स, क्वाड्रिलेटरल्स जो भी हमारे पास होते हैं, और दूसरे रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। और थर्ड पार्ट में यू विल गोना हैव a lot of questions about triangles, similar triangles, और what side is the greatest and what not, हम वो सारा करेंगे। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ट्राइंगल्स को, कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय।